Good morning, students. Welcome to your physics class. Today, we will discuss about the electric field intensity due to a uniformly charged plane sheet. Okay, हमने electric field intensity find out करनी है due to a plane sheet. So this is also a application of Gauss theorem. Okay, by using Gauss theorem इसका हमने find out करना है electric field intensity. So let us suppose that consider a thin infinite plane sheet. This is a thin infinite plane sheet having uniform surface charge density sigma. So sigma is the surface charge density. To calculate the electric field E at a point P at a distance small r from the sheet, draw the Gaussian surface in the form of a closed cylinder. हमने क्या किया, यहाँ से एक Gaussian surface ड्रॉ कर दी. इस साइड आ गई, लेफ्ट साइड भी आ जाएगी, राइट साइड भी आ जाएगी, दोनों तरफ से आ जाएगी. तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ आपने ले लेनी है, Gaussian surface ड्रॉ कर देनी है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर. So since S is the surface area of this sheet, so the charge enclosed by the Gaussian surface. इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? As we know that charge is equal to surface charge density into surface area. So Q is equal to surface charge density sigma होती है sigma into S. Now according to Gauss theorem, EdS is equal to closed integral of E vector dot ds vector is equal to Q upon epsilon naught. Now put the value of Q. So sigma S upon epsilon naught. Now as we know that there are three cases. इसके तीन phases हैं. एक phase आपके पास ये आ रहा है. This is the phase 1, this is the phase 2 and this is the phase third. So in this case electric field conduction होगी always perpendicular to the positive charge sheet. तो इस साइड आएगी, इसके भी इस साइड आएगी, यहाँ पे भी इस साइड आएगी या इस साइड आएगी. ओके, सो सरफेस एरिया जो अगर सरफेस इस साइड है तो इस साइड सरफेस आएगी, इसकी सरफेस की डायरेक्शन इस साइड होगी और सरफेस की डायरेक्शन कर्व्ड है तो ये ऊपर नॉर्मल हो जाएगी. सो देयर आर थ्री सरफेसेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट फील्ड आएगी, इसको हमने ब्रेक करके देना है. ईडीएस वेक्टर ओवर ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड. तीन आपके पोर्शन आ गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कट सरफेस है. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको वेक्टर हटा देना अपने, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है आपने. सो इन फर्स्ट केस एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0 डिग्री, सो वी कैन राइट इट एज ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री. इन सेकंड केस एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0 डिग्री बिकॉज दीज आर इन सेम डायरेक्शन, सो ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस इन थर्ड केस दिस इज द कर्व्ड सरफेस, सो ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री बिकॉज इसका जो सरफेस का जो डायरेक्शन आ रही है वो परपेंडिकुलर ऊपर को जा रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टुवर्ड्स दिस साइड और इधर टुवर्ड्स दिस साइड, सो वी कैन राइट इट एज ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा. ओके, सो इसको अब सॉल्व करेंगे. हम सॉल्व करके क्या आएगा, ई डी एस कॉस 0 मीन्स ये आएगा ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 2 ई डी एस प्लस ई डी एस 2 ई डी एस. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो टेकिंग 2 आउटसाइड, ई आउटसाइड, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो 2 इंटू ई. ना सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका जो है वो है एस, स्मॉल सरफेस एरिया जो है डी एस है, तो टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दिस इज इक्वल टू एस. तो ये जो शीट है इसका कोई शेप नहीं है, हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट शीट है, तो हम इसका सरफेस एरिया हम ऐसे ही लिखेंगे और कोई सरफेस एरिया लिखेंगे. तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो एस एस कैंसिल आउट ईच अदर, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद आता है आपके पास स्पेशल केसेस आते हैं. पहले आता है इफ द प्लेन शीट हैज फाइनाइट थिकनेस देन चार्ज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ शीट आर टू बी कंसिडर्ड. अगर फाइनाइट थिकनेस है, दो शीट के दोनों तरफ से आपने चार्ज जो कंसिडर करना है, थिकनेस के अकॉर्डिंग इस साइड भी चार्ज कंसीडर करना और दूसरी साइड भी चार्ज कंसीडर करना है. तो आपके पास आएगा, इसको लिख सकते हैं ई डी एस वैक्टर. इन दिस केस आपके पास आएगा अगर 2 सर्फेसिस हैं तो 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा.
2 sigma s upon epsilon naught. ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इसको क्या करेंगे हम, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी जो आपके पास आ रहा था, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं। तो 2 इसमें जो वैल्यू आ रही है सिग्मा एस, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास बचेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे 2 इंटू ई इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 2 2 विल कैंसिल आउट इच अदर, एस एस कैंसिल आउट इच अदर, सो वी गेट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स अगर आपके पास बता रहा है कि पहले तो आपके पास है इनफाइनाइट थिकनेस, तो इनफाइनाइट थिकनेस के लिए ये रिजल्ट आ गया। अगर फाइनाइट थिकनेस होगा तो आपने 2 से डिवाइड कर देना, बिकॉज देयर आर 2 सरफेसेस फॉर फाइनाइट थिकनेस, तो 2 सरफेस कंसीडर करते हैं। सो वी गेट द रिजल्ट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 infinitely plane sheet of charge. So in this case consider 2 infinite plane parallel sheets A and B with uniform surface charge density sigma 1 and sigma 2. So let us suppose that this is positive charge plate, this is second positive charge plate, this is plate A, this is plate B. So sigma 1 is the surface charge density of first plate, sigma 2 is the surface charge density of second plate. So let us suppose that sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than 0. Okay, so in between the two plates electric field is like as shown in figure. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 होगी, उसकी डायरेक्शन ये आएगी परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव चार्ज। E2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन भी ये आएगी परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इन दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एंड बिटवीन दीज टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन ये आएगी, E2 की डायरेक्शन ये आएगी। सो वी विल फॉलो दिस डायग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर को जाएंगे तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, एंड राइट टू लेफ्ट जाएंगे सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। सो डायरेक्शन आपने याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपने E1 E2 को अपने नेगेटिव लेना है, और राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो उसको अपने पॉजिटिव लेना है। नाउ देयर आर 3 रीजंस, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। ओके, सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, अभी हमने कैलकुलेट किया इनफाइनाइट शीट के लिए आपके पास आता है रिजल्ट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट अभी कैलकुलेट किया है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स A एंड B, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी उसको अज्यूम कर लेते हैं। जैसे आपके पास E था, अब यहाँ लिखेंगे E1, पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 थी तो उसको लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 थी तो उसको लिखेंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इन फर्स्ट केस, फर्स्ट रीजन में आ जाओ। अब फर्स्ट रीजन में देखो, मैंने कहा था इस साइड इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। सो E1 इज नेगेटिव एंड E2 इज नेगेटिव इन दिस केस। सो इन फर्स्ट केस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नो इन केस सेकंड रीजन में आएगा आपके पास, सेकंड रीजन में आएगा। देखो इसमें आप देखो E1 की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव लेंगे, E2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सो E2 इज टेकन एज नेगेटिव। सो मेरे पास आएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आपके पास आ गया सेकंड रीजन। अब थर्ड आएगा, थर्ड रीजन E इज इक्वल टू, अब इस डायरेक्शन में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों को हमने पॉजिटिव लेना है। सो ये आएगा आपके पास E1 प्लस E2, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस क्या आएंगे। फर्स्ट केस आता है द प्लेट A is positive charge and plate B is negatively charged. Let us suppose that sigma 1 is equal to positive sigma and sigma 2 is equal to minus sigma. Then we get E1 आपके पास बनेगा, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। वी गेट द रिजल्ट 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, दिस इज इक्वल टू 0। इन सेकंड केस, फर्स्ट केस में 0 आ जाएगा, इन सेकंड केस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, दिस विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ई थर्ड आपके पास आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा. दिस विल बी इक्वल टू 0. So students, this is all about the electric field intensity due to two infinite parallel thin sheets. Okay, so we have three cases, so we can apply that result to calculate the numericals. Okay, thank you very much.